देखिए, अखिलेश यादव जी के विषय में कहूंगा कि सुपवा तो सुपवा चलनिया बोलता जेकरे 72 गो छेद बा। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी भी परीक्षा के पेपर बिकते थे। लोग पेपर खरीद करके रहर में बैठ के, सरसों के खेत में बैठ करके लिख करके तब कॉपी जमा करते थे और खुलेआम नकल पैसा लेकर के कराई जाती थी और नौकरी बेची जाती थी। योग्य बच्चे अयोग्य बना दिए जाते थे, अयोग्य को योग्य बना दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज भी समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते हैं, दंगा कराने वाली सरकार कहते हैं। वो समाजवादी पार्टी अगर पेपर लीक की बात करे तो जनता उसको मजाक समझती है। अगर ये पेपर लीक को सही मायने में मानते, ये चिंता इस बात की है इन लोगों को, बिल का विरोध क्यों किया? इस नाते किया कि कल बाई दबे हम लोगों की सरकार आएगी तो फिर जो हमारे लोग जो पेपर लीक करते हैं, जो पेपर बेचते हैं, तो ऐसे लोग तो बेचारे नौकर, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इस नाते वो बिल का विरोध कर रहे हैं। जहां 10 करोड़ जुर्माना है और 10 साल की सजा है, मंजूर हुआ न, पास हो गया, तो ये लोग विरोध इस नाते कर रहे थे कि हमारे लोगों का अब दुर्दिन आने वाला है, इसको रोका जाए चाहे जैसे, तो रोक नहीं पाया। इस नाते अखिलेश जी, राहुल जी, तमाम जी विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो पेपर माफिया है उन पे कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल देर रात उन्होंने अपना एक सेल्फी वीडियो जारी किया। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, जो ट्वीट किया है, जो वीडियो जारी किया, वो सही किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है तो अखिलेश यादव जी और राहुल जी को है। कि वो जैसे शोले फिल्म में बोला था वो गब्बर सिंह ने कि तेरा क्या होगा कालिया, तो वही हाल है इन लोगों का। अभी सोच रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो पेपर बेचते थे और नकल कराने के लिए नौकरी के नाम पर खुलेआम बोली होती थी, अब वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इसी नाते ये लोग पेपर लीक का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जेनजियों को शांत नहीं कर सकते, उनको साइलेंस नहीं कर सकते, उनकी धमका नहीं सकते। जिस तरीके से ये चल रहा है राहुल गांधी का ये नया, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में अब उनकी बात को कोई नोटिस में लेता नहीं, क्योंकि हमेशा जब वो विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीते हैं, उसी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि गलत तरीके से चुनाव करा रहे हैं। तो गलत तरीके से पहले तो आप जीते हो, आपकी बहन जीती है, आपकी पार्टी जीती है, पहले आप लोग रिजाइन दो, तब कहने के हकदार हो। एक तरफ तो खाने के लिए तो खा रहे हो, आनंद ले रहे हो लोकसभा का सदस्य का, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ है तो केरल में आपकी सरकार रिजाइन दिला दो। तो ये सरकार जो है, जो चल रही है, जनता वोट दे रही है तब चल रही है। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार से लोग उब गए थे उनके कार्यकाल से। इस नाते कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, आज मोदी जी को स्वीकार कर लिया। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो 140 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। 140 करोड़ आबादी के हिसाब से जो काम हो रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि जा रहा हो, ये काम तो कांग्रेस कर सकती थी, नहीं किया। आज 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज 140 करोड़ आबादी में 90% घरों में शौचालय बना दिया गया, ये काम तो कांग्रेस कर सकती थी, नहीं कर पाई। तो जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई 60 साल में, उस काम को मोदी जी 10 साल में कर दिए। तो राहुल जी को इस बात की चिंता है कि आज अगर एयर कनेक्टिविटी उठा के देखिए, आपके बगल में जेवर एयरपोर्ट उठा के देखिए, पूरे देश में जो एयरपोर्ट आज मौके पर बन रहे हैं, बन चुके हैं, आप उसका हालात देखिए और कांग्रेस के हालात देखिए, कांग्रेस के जमाने का उठा के देखिए। तो जो चीजें हुई हैं एयर कनेक्टिविटी के अलावा, आप रेल कनेक्टिविटी देखिए। अच्छा, आप अध्ययन करिएगा कि जब हमें खुद जब किसी स्टेशन पर हम लोग सुबह या शाम को रुकते थे तो चूहे कूदते थे। जब ट्रेनें आके रुकती थी स्टेशनों पर तो गंदगी होती थी। आज दोनों पता नहीं कहां चूहे चले गए हैं, एक भी चूहा स्टेशन पर नहीं है।
और गंदगी पर विराम लग गया कि अब रेलवे लाइनों पर गंदगी, सुबह स्टेशन खड़ी होती है ट्रेन तो नहीं हो रहा है। तो एक तकनीकी आई, तो उस पर सुधार मोदी जी ने किया। आज साफ सफाई को उठा करके देखिए, बेहतर हुआ है। चाहे आप हॉस्पिटल चले जाइए, चाहे किसी दफ्तर चले जाइए, चाहे गांव में चले जाइए, तो एक बेहतर आपको मिलेगा। आज जो भी योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार बना रही हैं वो गांवों तक पहुंच रही हैं। जो बीच में लीकेज करने वाले थे, जैसे कि आपने सुना होगा कि राजीव जी ने एक बयान दिया था कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया गांव में पहुंचता है। मतलब 90 पैसा कहां थे? ये लीकेज वाले थे, बीच में लूटने वाले लोग थे। तो मोदी जी ने क्या काम किया कि जो लीकेज वाले थे उस पे ऐसा फेविकोल चफना दिया कि वो लीकेज वाले बेहोश हैं। तो वो परेशान हैं, राहुल जी इस नाते परेशान हैं, अखिलेश जी इस नाते परेशान है कि लीकेज वाले बेचारे, जो लीकेज करके लूटने वाले लूटते थे, इन लोगों को देते थे। अब वो काम मोदी जी ने बंद कर दिया है, इस नाते चिंता बढ़ी है। प्रश्न में रहेगा, जिस आज एक विशाल सभा भी आप तालकटोरा स्टेडियम में कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में यूपी के पश्चिम में जो हमारा संगठन है, लोग भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी कहते हैं, और हम लोगों का संगठन पश्चिम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में है। तो पश्चिम के लोग बार बार दबाव बनाए कि एक कार्यक्रम हम लोगों को दीजिए, हम लोग ताल कटोरा करके दिखाते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई समय देते हैं। तो 31 जुलाई का समय निर्धारित हुआ। तो उसका सामाजिक समरसता महारैली के माध्यम से आज हमको अंदाज है कि ऐतिहासिक रैली होगी, और जिसमें पश्चिम के ही लोग ज्यादातर, बड़ी संख्या में पश्चिम के लोग आ रहे हैं, और वो ये प्रदर्शित करेंगे, ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी के संगठन पूर्वांचल ही नहीं है बल्कि पश्चिमांचल में भी बड़ी संख्या में संगठन का विस्तार हुआ है।